जय माता दी दोस्तों यूँ तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की विशेष पूजा अर्चना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त की श्रद्धा से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। लेकिन सावन मास में शिव जी की पूजा का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, सावन मास के विषय में प्रसिद्ध एक पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास के सोमवार व्रत जो व्यक्ति करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इन दिनों किया गया दान पुण्य एवं पूजन समस्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान फल देने वाला होता है। इस व्रत का पालन कई उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे कि वैवाहिक जीवन की लंबी आयु, संतान की सुख समृद्धि के लिए या मनवांछित वर प्राप्ति के लिए। दोस्तों, इन दिनों में भगवान शिव की पूजा जब बेलपत्र से की जाती है तो भगवान अपने भक्त की कामना जल्द पूरी करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बेलपत्थर की जड़ में भगवान शिव का वास होता है। इस कारण यह पूजन व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्रदान करता है। दोस्तों, पूजन विधि के अनुसार प्रातः काल में उठने के पश्चात स्नान और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई कर पूरे घर में गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क कर घर को शुद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात घर के ईशान कोण दिशा में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति स्थापना के बाद सावन मास व्रत संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव समेत श्री गणेश जी, देवी पार्वती, नंदी देव, नागदेव और मूषक राज की भी पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मोली, वस्त्र, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, पान सुपारी, लौंग आदि चढ़ाया जाता है। इस दिन धूप दिया जलाकर कपूर से आरती करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा करने के बाद एक बार पूजन करना चाहिए। सावन के व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक किया जाता है। व्रत के दिन सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में सूर्यास्त के बाद एक बार भोजन करना चाहिए। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार एक साहूकार था जो शिव जी का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। यदि इसे किसी प्रकार का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दुखी रहता है। इस पर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा और पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ, बल्कि वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र भी किसी से नहीं किया। लड़का जब 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने उसका विवाह कराने के लिए साहूकार से कहा, लेकिन साहूकार ने कहा नहीं, वह उसे पढ़ने के लिए काशी भेजना चाहता है। इसके पश्चात साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसे वाराणसी ले जाओ, और बहुत सा धन देकर उससे कहा कि रास्ते में जहाँ भी रात्रि विश्राम के लिए ठहरे वहीं यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़े। लंबी यात्रा के बाद वे लोग एक नगर में पहुँचे। वहाँ उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था।
निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काणे होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को अगर इस बात का पता चला तो कहीं वे विवाह से इनकार ना करते, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के पश्चात इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। साहूकार के लड़के का विवाह राजकुमारी से हो गया। इसके पश्चात साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हें जिसके साथ विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ संदेश पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने भी सब बातें जानकर राजकुमारी को अपने पास रख लिया। उधर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। साहूकार के बेटे ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब साहूकार के बेटे की आयु 12 वर्ष पूरी हुई तो उस दिन उसके मामा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को साहूकार का बेटा अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिवजी के वरदान के अनुसार सोते हुए ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय होने पर जब उसके मामा ने उसे मृत देखा तो रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। मामा के रोने विलाप करने की आवाज़ जब उन्होंने सुनी तो पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव ने जब पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से वो बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी बालक ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा लड़के और उसके मामा को अपने महल ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इसके पश्चात मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने भी व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। कहते हैं कि जो कोई भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को जल्दी पूरा करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।